बात करेंगे एक बड़े घोटाले के बारे में जो उत्तर प्रदेश में हुआ है। आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में 9,94,00,000 का घोटाला सामने आया है। इसमें 39 अस्पतालों में 6,239 फर्जी लाभार्थियों के नाम पे पैसे निकालने का आरोप है। आइए जानते हैं इस मामले की पूरी जानकारी। यह घोटाला 1 से 22 मई 2025 के बीच में राज्य एजेंसी साचिस के ऑडिट में ये फर्जी क्लेम सामने आए। एक व्यक्ति ने लखनऊ में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें यह बताया कि 39 अस्पतालों में फर्जी नामों पर पैसे निकाले। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें से 9,94,00,000 का घोटाला सामने आया। 39 अस्पतालों में 9,94,00,000 का फर्जी क्लेम, 6,239 फर्जी लाभार्थी के नाम पर पैसे हड़पे, गलत ईमेल आईडी, लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग किया। ऑडिट से सामने यह आया है कि इन फर्जी क्लेम्स को बिना किसी मंजूरी के स्वीकार किया गया। इन फर्जी क्लेम्स को लागू करने के लिए कुछ लोगों ने अधिकारियों की ईमेल आईडी का गलत तरीके से इस्तेमाल किया। इसमें से ज्यादातर क्लेम्स रात के समय किए गए। यह सब कुछ सिस्टम की सही तरीके से चुपचाप हो। इन क्लेम्स को साचिस के सिस्टम में बिना किसी जांच के पास कर दिया। ISA अधिकारियों का कहना है कि इनमें सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन यह मामला पूरी तरह से जांच का विषय है। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या सिस्टम में इतना बड़ा लूप होल था जिससे फर्जी क्लेम्स को मंजूरी मिल गई। इस तरह के मामलों के खिलाफ सुरक्षा इंतजामों पर अब सवाल खड़ा हुआ। यहाँ पर एक टाइमलाइन देखिए। 1 से 22 मई 2025 तक 6,239 फर्जी क्लेम्स दर्ज किए। ऑडिट में गड़बड़ी की पहचान। 2 जून 2025 पुलिस में FIR दर्ज। अब तक की कार्रवाई, जांच समिति बनाई गई और मामले की पूरी जांच जारी है। इस घोटाले के सामने आने के बाद कई सवाल उठे। क्या यह एक सिस्टम की गलती थी या कुछ लोगों ने जानबूझकर इसे किया? और क्या इस तरह के मामले को भविष्य में रोका जा सकता है? यह मामला डिजिटल सुरक्षा की कमी को दर्शाता है। जब सिस्टम में इस तरह की खामियां हो सकती हैं, तो यह धोखाधड़ी करने वाले के लिए एक खुला मौका बन जाता है। इससे पहले भी ऐसे कई घोटाले हुए। फरवरी 2025 में 562 करोड़ का एक बड़ा स्कैम सामने आया था, जिसमें अस्पतालों ने फर्जी क्लेम्स के जरिए सरकार को चूना लगाया, लेकिन उस वक्त सरकार ने फंड रिलीज नहीं किया था। इसके बाद दिसंबर 2024 में भी आयुष्मान भारत योजना में 3,42,000 फर्जी क्लेम्स को उठाया गया, जिसमें से 56,000 क्लेम्स को वापस लिया गया था। ऐसे मामलों में एक बात साफ हो रही है कि सारा सिस्टम पर्याप्त सुरक्षा के बिना चलता है। लेकिन यूपी का यह घोटाला थोड़ा अलग है। यहाँ पर अधिकारियों की ईमेल आईडी का गलत इस्तेमाल किया गया, जो एक बड़ी चिंता का विषय है। अगर सिस्टम में यह खामी है तो इस पर जल्दी ध्यान देने की जरूरत है। सरकार का कहना है कि अब उन्होंने कुछ सुधार उपाय किए। ISA और साचिस में AI आधारित सिस्टम लागू किया गया, जिससे गलत स्कैम्स की पहचान की जा सके। लेकिन क्या यह सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित है? क्या इसमें और सुधार की जरूरत है? सरकार ने इस मामले में जांच के लिए एक समिति बनाई है, जो यह पता लगाएगी कि यह घोटाले कैसे हुए। क्या इसमें किसी सिस्टम का दुरुपयोग किया गया है या एक बड़ी सुरक्षा चूक? यह मामला सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के सिस्टम की कमजोरी को दिखाता है। अगर यही स्थिति रही तो हम आगे और बड़े घोटाले होते हुए देख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार इस सिस्टम पे सुधार करेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या आम जनता को एक सुरक्षित और पारदर्शी स्वास्थ्य सेवा मिल रही है, और इस तरह के घोटाले से कैसे बचा जा सकता है? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बताते रहेंगे आपको इसी तरह की खबरें जो आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, क्योंकि आपके एक क्लिक से हमें हिम्मत मिलती है। ये है द रैंक 1 मीडिया।